पे व्यूअर्स, आपका डेली फैक्ट्स में एक बार से फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं 1 नवंबर 2022 चर्चा में क्यों है। पहला है 1 नवंबर से होने वाले कुछ बदलाव और दूसरा 2022 डेनिस आम चुनाव। आइए इससे पहले हम 1 नवंबर के बारे में जानते हैं। 1 नवंबर हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक के पवित्र महीने के रूप में भी जाना जाता है। इस वीडियो में हम नवंबर 2022 के महीने में पड़ने वाले सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिनों पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो पहला है शाकाहारी दिवस। 1 नवंबर को शाकाहारी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसका उद्देश्य शाकाहारी आहार और शाकाहार के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। पहला शाकाहारी दिवस 1 नवंबर 2021 को यूके वेगन सोसाइटी की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया और दूसरा ऑल सेंट्स डे। हर साल 1 नवंबर को स्तुति करने के उद्देश्य से सभी संत दिवस मनाया जाता है। यह विश्वासियों के लिए पूरे ईसाई इतिहास में ज्ञात अज्ञात सभी संतों और शहीदों को याद करने का एक अवसर माना जाता है। ऑल सेंट्स डे हेलोस डे या हेलोमास के रूप में भी जाना जाता है। और तीसरा है राज्योत्सव दिवस। कर्नाटक दिवस स्थापना। राज्योत्सव दिवस जिसे कर्नाटक राज्योत्सव, कन्नड़ दिवस या कर्नाटक दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर 1956 को दक्षिण भारत के सभी कन्नड़ भाषा बोलने वाले क्षेत्रों को मिलाकर कर्नाटक राज्य बनाया गया था। अब देखते हैं चर्चा में क्यों है। इसका पहला कारण है 1 नवंबर से होने वाले कुछ बदलाव। 1 नवंबर से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो आपकी जेब पर सीधा प्रभाव डालेंगे, इसलिए इनकी जानकारी होना जरूरी है जिससे आपको कोई समस्या ना हो। पहला बदलाव बिजली सब्सिडी से संबंधित है। 1 नवंबर से दिल्ली में बिजली सब्सिडी का एक नया नियम लागू होने जा रहा है। इस नियम अनुसार जिन लोगों ने बिजली पर सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा, उन्हें 1 नवंबर से सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगी। दिल्ली में लोगों को महीने में 200 यूनिट तक फ्री बिजली पाने के लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अगला नियम बीमाकर्ताओं की केवाईसी से संबंधित है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI 1 नवंबर से बीमाकर्ताओं के लिए केवाईसी विवरण देना अनिवार्य कर सकती है। अभी तक नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय केवाईसी विवरण देना स्वैच्छिक है, जो 1 नवंबर से अनिवार्य किया जा सकता है। नए और पुराने दोनों कस्टमर्स के लिए केवाईसी से जुड़े नियम अनिवार्य किए जा सकते हैं। इसके तहत इंश्योरेंस क्लेम करते समय अगर केवाईसी डॉक्यूमेंट पेश नहीं किए तो आपका क्लेम खारिज हो सकता है। अगला बदलाव गैस सिलेंडरों के दाम से है। LPG सिलेंडर के दाम हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव की संभावना रहती है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस कीमतों में उछाल देखा गया है, इसलिए माना जा रहा है कि 1 नवंबर से LPG सिलेंडर के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। 1 अक्टूबर 2022 से दिल्ली में इंडेन के 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 25.5 रुपये सस्ता हो गया था। अगला बदलाव ट्रेनों के समय के बारे में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 नवंबर से भारतीय रेलवे की नई समय सारणी के मुताबिक कई हजार ट्रेनों का टाइम टेबल बदल जाएगा। लिहाजा अगर आप 1 नवंबर या इससे बाद की तारीखों में यात्रा कर रहे हैं तो सफर के लिए निकलने से पहले ट्रेन का टाइम टेबल जरूर चेक कर ले। पहले ये बदलाव 1 अक्टूबर से लागू होने वाला था, पर अब ये 1 नवंबर से लागू होंगे। इसके तहत देश में चलने वाली राजधानियों के समय में भी बदलाव होगा। अगला चर्चा का विषय है 2022 डेनिश आम चुनाव। सामाजिक उदारवादियों द्वारा एक अल्टीमेट के बाद 5 अक्टूबर को मौजूदा प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने यह घोषणा करने के बाद 1 नवंबर 2022 को डेनमार्क में आम चुनाव होंगे। लोकगीत के सभी 169 सदस्य चुने जाएंगे। डेनमार्क में 175 सदस्य, फरो आइसलैंड में 2 और ग्रीनलैंड में 2। 1 नवंबर को फरो आइसलैंड पर समुद्र में पीड़ितों के लिए शोक का दिन होने के कारण उस निर्वाचन क्षेत्र में 31 अक्टूबर को चुनाव हुआ। आइए अब इसकी निर्वाचन प्रणाली के बारे में जानते हैं। लोकसभा के 169 सदस्य, डेनमार्क के 175, फरो आइसलैंड के 2, ग्रीनलैंड के 2 सदस्य चुने जाते हैं। डेनमार्क में 175 सीटों में 10 बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुने गए शामिल हैं। डी हॉर्स पद्धति का उपयोग करते हुए और 40 लेवलिंग निर्वाचन क्षेत्र की सीटों के वितरण में किसी भी असंतुलन को दूर करने के लिए पार्टियों को आवंटित की जाती हैं। सीटों को समतल करने की मुख्य सीमा 2% है। डेनिश संविधान के अनुसार चुनाव 4 जून 2023 के बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछला चुनाव 5 जून 2019 को हुआ था। प्रधानमंत्री किसी भी तारीख को चुनाव बुला सकते हैं, बशर्ते वह तारीख बाद की ना हो। आज के सेशन में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।